हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 3.2 अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो गिवन फिगर है। और आप ये देखिए, सबसे पहले इस फिगर में ये देखिए एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड का। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉलीगन में चाहे वो 3 साइड का हो, चाहे वो 4 साइड का हो, चाहे वो 6 साइड का हो, 9 का हो, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, बाहर के एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। बस अगर आपको ये पता है। और यहाँ पर पॉलीगन कहते किसे हैं? पॉलीगन उस फिगर को कहते हैं जो लाइन से बनी हुई हो और क्लोज हो, वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो और वो क्लोज हो। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। तो बस अब मैंने आपको ये बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का, चाहे वो 3 साइड्स का हो, चाहे वो 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360। बस मैंने वही फॉर्मूला यूज करा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। बस मैंने क्या करा, 125 ये गिवन है प्लस 125 प्लस एक्स, इन तीनों को लिख लिया क्योंकि 3 साइड से बने पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। और चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल का सम है तो हमने किसके बराबर रख दिया उसे? 360 के बराबर। 125 प्लस 125 को प्लस कर दिया, आ गया 250 और x एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लस x इक्वल टू 360। x एज इट इज कॉपी किया। आपको ये पता है अगर कोई चीज इक्वल के इधर से दूसरी साइड लाना है, लेफ्ट से राइट लाना है, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो नेक्स्ट साइड में किस चीज का हो गया? वो माइनस का। तो बस 360 में से 250 माइनस करें, कितना आ गया? 110 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। जैसे कि अभी आपको अगर क्लियर नहीं है तो एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें ये एक पॉलीगन दे रखा है, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। कैसे पता? क्योंकि ये एक तो क्लोज है और एक लाइन सेगमेंट से बना है। फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। और ये इस पॉलीगन का नेम क्या है? 1 2 3 4 5 साइड से बने पॉलीगन को क्या कहते हैं? पेंटागन। ठीक है। अब आपको उसमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको एक्सटीरियर एंगल का भी मैंने बताया, सम कितना होता है? 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का सम। मुझे ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, लेकिन मुझे इस साइन से ये क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर का साइन है, मीन्स ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है ये। तो ये कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। इस साइन को देखते ही मैं यहाँ पर लिख दूंगी 90 डिग्री। मुझे अब ये भी पता है, ये भी पता है, पर ये नहीं पता अभी, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमें इसका वो निकालना है, एक्स निकालना है, तो कम से कम 4 एंगल्स तो क्लियर होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी हम 5th निकालेंगे। तो हमें ये साइन दे रखा है। जब ये साइन दे रखा है, अभी मैंने आपको बताया, तो यानी कि इंटीरियर एंगल पता चल गया कितना? 90 डिग्री। तो मैं कुछ देर के लिए जो ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल है, इसे एंगल 1 मान लेती हूँ। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूँ? ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। कैसे? देखिए, ये 180 एक सीधी लाइन है, उससे एक लाइन खींची तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो उनका सम होता है वो 180 डिग्री होता है। किससे? लीनियर पेयर से। तो मैंने टोटल 180 है, यानी कि एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो गया। तो मैंने एंगल 1 निकाल दिया, 180 में से क्या करा? 90 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 90 डिग्री। अब मुझे यानी कि एंगल 1 भी पता चल गया, कितना? 90 डिग्री। अब मुझे ये 4 एंगल्स पता चल गए, तो मैं 5th फाइंड कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। बस मैंने अब क्या लिख दिया? x प्लस एंगल 1 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, और एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पर लिख दी 90 डिग्री। अब मैंने x एज इट इज कॉपी किया, इन 4 एंगल्स को प्लस करा, प्लस करने पर आया 310 इक्वल टू 360। अब ये प्लस है तो नेक्स्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 310 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 50 डिग्री। क्लियर है आपको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ईच एक्सटीरियर एंगल और रेगुलर पॉलीगन। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो यानी कि सारी साइड इक्वल है, और अगर साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या लगाते हैं? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360
अपॉन नंबर ऑफ साइड। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, सॉरी वो तो आपको फाइंड करना है, सॉरी। और 360 आपने कॉपी करा, आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी है, नंबर ऑफ साइड दे रखी है वो हमने 9, तो मैंने इसे इससे डिवाइड कर दिया तो 40 डिग्री, यानी कि जो बाहर के सारे एंगल होंगे वो कितने होंगे 40 40 40। और ये रेगुलर पॉलीगन है तो मुझे पता चल गया, एक तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि इन्होंने लिखा रेगुलर पॉलीगन, यानी कि सारी साइड इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। अगर इसके सारी साइड 9 9 9 9 9 दे रखे हैं तो उसके एंगल भी 40 40 40 ईच एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो आपको बस ये अच्छे से जब भी हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, उसके लिए फॉर्मूला होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। बस मैंने इसको 9 को 360 से डिवाइड कर दिया, आंसर मिला 40 डिग्री। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, साइड हमें कितनी दे रखी है 15, फिर वही हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। 360 नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पर 15, 15 को हम अलग से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 डिग्री। हमें एक इस क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन था तो साइड तो 15 15 15 और उसके हर एक्सटीरियर बाहर के एंगल कितने होंगे 24 24 24, ठीक है, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल है एक रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। आपको साइड निकालनी है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने एक्सटीरियर एंगल निकाला था, अब आपको साइड निकालनी है। फॉर्मूला बस वही है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है। इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज करा नंबर ऑफ साइड, जो चीज़ हमने नीचे पहुंच गई वो ऊपर आ गया, बस और कुछ नहीं। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, और अगर आपको साइड निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। आपको 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 24, इससे मैंने इसे डिवाइड किया। आप इसे अलग से डिवाइड करके देखिएगा, आंसर कितना आ गया 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 15, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल है वो तो 24 24 डिग्री का है और साइड्स कितनी हो गई उसमें 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन, आपसे फिर साइड पूछा है, रेगुलर पॉलीगन है, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है। अब आपको दे जो रखा है वो इंटीरियर एंगल है। अगर मैं आपको, क्योंकि साइड का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया मैंने 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर नहीं दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है। जैसे मैं कोई पॉलीगन मान लूँ, इस टाइप का मैंने कोई पॉलीगन बना लिया, ठीक है, इसका हमें क्या दे रखा है इंटीरियर एंगल, अगर ये 165 डिग्री दे रखा है सपोज करिए, है ना, अगर ये 165 है, इसे ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ये वाला नहीं, ये 165 है। अगर ये 165 है, आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, उस पर हमें इंटीरियर एंगल एक अंदर का पता है और बाहर का निकालना है, तो आपको पता ही लीनियर पेयर बन गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे इस लाइन से 2 मेजर होगा एंगल कितने होगा यहाँ पर 2 ऑब्टेन, तो जो वो लाइन होती है वो लीनियर पे, वो जो बन के आता है एंगल उसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो हमने क्या करा, हमें एक पता है और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, टोटल मुझे पता है क्योंकि स्ट्रेट, तो 180 में से अगर 165 माइनस कर दूं, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। समझ में आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन थी, हमें 365 इंटीरियर एंगल पता है लेकिन एक्सटीरियर निकालना है, तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन से जो एक लाइन काट रही है, मतलब उससे 2 एंगल मेजर हो रहे हैं, तो जो वो मेजर होते हैं उन एंगल को हम लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर का जो सम होता है उन दोनों वो होता है 180 डिग्री। बस मुझे एक्सटीरियर बाहर का निकालना है, तो 180 में से मैं इंटीरियर माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, 180 में से 165 माइनस किया 15 डिग्री। बस अब फॉर्मूला लगा दिया, मुझे पता है नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैंने निकाला है, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, 360 को 15 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 24। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, एक रेगुलर पॉलीगन की अगर इंटीरियर दस और रेगुलर पॉलीगन है ईच इंटीरियर एंगल, अगर हर एंगल 165 है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी 24। थैंक यू स्टूडेंट्स।